नमस्कार मित्रों, आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल सामान्यतया जो एक बीमारी है सर्दी और जुकाम जो सामान्यतया हो जाती है उस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसका लक्षण और प्रबंधन और किस प्रकार उसकी चिकित्सा आसानी से की जा सकती है, इस विषय पर हम लोग आज पूरी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। बहुत ही उपयोगी होने वाला है मित्रों यह वीडियो। निश्चित रूप से अब तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर भी अवश्य करें ताकि जन जन तक यह वीडियो पहुंचे और लोग लाभ उठा सकें। तो चलिए आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्दी और जुकाम के बारे में जानते हैं, किस प्रकार कैसे क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, प्रबंधन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने आम जीवन में हम लोग देखते हैं प्रायः आम सर्दी में नाक बहने लगता है, नाक बंद हो जाता है, छींक आने लगता है, जैसी समस्याएं ये सब होती हैं। गले में खराश आता है, खांसी, सिर दर्द, हल्का बुखार भी आ सकता है। अन्य लक्षण भी हो सकता है, इसे वायरल सर्दी कहते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली के कमज़ोर होने पर यह नाक, गला, अन्य श्वसन अंगों तक पहुंच जाता है। इसका कारण अब हम लोग जानते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि अमेरिका के लोगों में सर्दी जुकाम अक्सर होता है, लेकिन भारत में बच्चों में यह खास करके बार बार हो सकता है, ऐसा देखा गया है। इसका मूल कारण है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसमें यह बढ़ने की संख्या अधिक हो जाती है। खासकर रोग आमतौर में एक दूसरे से मिलने के कारण ही होता है। यह रोग किसी भी मौसम में कभी भी हो सकता है, लेकिन बरसात के दिनों में अधिक होने के चांसेस होते हैं। सर्दी में पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के नज़दीक यदि छींकते हैं, खांसते हैं या फिर सिर्फ नाक ही क्यों नहीं साफ़ कर रहे हों, इससे वायरस से वो संक्रमित होने की गति जो है वो बढ़ जाती है। मतलब अधिक से वायरस जा सकता है दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति को भी सर्दी लग सकती है, जुकाम हो सकता है। एक्चुअली ये बलगम को बाहर निकालने की, जो वांछनीय पदार्थ बलगम हमारे शरीर में चला रहता है उसको बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ होता है। तो ये सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है, उसका कारण यही होता है। अब इसके लक्षण के बारे में हम लोग समझते हैं। सर्दी का लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने पर 2 या 3 दिन में दिखने शुरू होता है। यह नाक को प्रभावित करता है, नाक का बंद होना, नाक का जाम हो जाना जिसको कहते हैं, नाक बहना, गला में खराश, छींकना, खांसी। आमतौर पर हल्का बुखार भी हो सकता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो सकता है। सिर दर्द भी हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी भी हो सकता है। अब इसके प्रबंधन के बारे में हम लोग जानें। इसका ये सबसे पहले तो आराम करना होगा और भोजन जो है हल्का लेना होगा, जिसमें विटामिन्स एवं खनिज पदार्थों की भरपूर मात्रा हो और वह भोजन सादा होना चाहिए, उसका यही सेवन करना चाहिए। उसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ, तुलसी का काढ़ा। तुलसी के काढ़ा में तुलसी पत्ता, गोल मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग एवं स्वाद के अनुसार नमक या गुड़ डाल करके हम लोग 1 कप काढ़ा सुबह, 1 कप काढ़ा शाम में भी ले सकते हैं। इसकी बनाने की विधि डॉक्टर जयप्रकाश चैनल पर ही पहले बताई जा चुकी है, उसे आप देख करके काढ़ा बनाने की विधि भी जान सकते हैं। तो इस काढ़ा का उपयोग हम सभी को करना चाहिए। एक्यूप्रेशर प्राकृतिक राहत प्रदान करने में मदद करता है। बात आ रही है एक्यूप्रेशर की। आहार एवं जीवन शैली एवं मुख्य एक्यूप्रेशर बिंदुओं को दबा करके या लेजर पेन से उस पर स्टिमुलेट करके हम लोग इन सारे लक्षणों को, सर्दी, जुकाम, अब उसके कारण होने वाले अन्य परेशानियां, छींक, खांसी, गला का रुखना, गला का ये और बुखार का थोड़ा बहुत आ जाना, इन सभी बातों से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए मैं प्रमुख बिंदुओं को अभी बताने जा रहा हूँ। इन बिंदुओं के बारे में पहले बता दूं, उसके बाद कैसे क्या करना है ये चीज़ बताएंगे। तो इसके लिए पहला बिंदु है LY3।
LY3 ये अंगूठे की हड्डी है, पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी के लास्ट में LY3, ये लोकेशन LY3 का है। इसके बाद दूसरा मुख्य पॉइंट है AD2। AD2 ये बीच की उंगली है, बीच की उंगली में पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी के लास्ट में कानी उंगली के तरफ यहाँ नीचे में AD2 बिंदु है। इस बिंदु का उपयोग करेंगे हम लोग। फिर AD3 इसके बाद की हड्डी में कानी उंगली की तरफ ही ये बिंदु AD3 है, AD3। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु LU11, ये अंगूठे का साइड में नाखून की तरफ अंगूठे के साइड में ये जो लोकेशन है, यह बिंदु LU11 है। इसके बाद LU10 ये बिंदु है। ये 5 एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग इस लेजर से इस प्रकार ऑन करेंगे और जितना बर्दाश्त हो सके, जितना अच्छा लगे रोगी को, उतना करके हम लोग इस पर देंगे। देखिए इस प्रकार कैसे चल रहा है, इस प्रकार चलने लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो और हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब देख रहे हैं इस वीडियो में किस प्रकार यह स्टिमुलेशन दे रहा है। तो वैसे ही हम लोग इस लेजर पेन से इन 5 बिंदुओं पर 2 मिनट तक हम लोग लेजर पेन से स्टिमुलेशन दे सकते हैं, या फिर इस पेन जिमी से भी इन बिंदुओं पर इस प्रकार हम लोग 1-1 मिनट तक दबाव दे सकते हैं, पंपिंग की तरह, ऐसे तालबद्ध तरीके से पंपिंग की तरह दे सकते हैं। या मैग्नेट भी लगा करके 2-3 घंटे तक उसे रख सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो सामान्यतया घर में जो सर्दी और जुकाम से आमतौर पर जो बच्चे पीड़ित हो जाते हैं या कभी कभी बड़े भी पीड़ित होते हैं, उसमें बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। तो जीवन शैली में, भोजन में, अपने जीवन शैली में जो मैंने बताया वो करें और एक्यूप्रेशर के इन बिंदुओं को दबाएं या लेजर पेन से स्टिमुलेट करें। निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।